नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कन्या राशि और कन्या लग्न, ये दोनों को ये वीडियो लागू पड़ेगा। 15 जून से लेकर 30 जून का 15 दिन के समय में ग्रहों की चाल क्या यहाँ आपको फल देने वाली है, क्या आपको कोई बड़े हिसाब किताब देने के लिए यहाँ प्लैनेट्स आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हाँ, यहाँ कन्या राशि कन्या लग्न वर्गों के लिए बहुत अच्छे मूवमेंट शुरू होने वाले हैं। देखिए यहाँ 15 जून को यहाँ सबसे बड़ा ब्रह्मांड का जो प्लैनेट्स है, मतलब सभी ग्रह जिसमें से निकले हुए हैं, जो ब्रह्मांड के पिता बोले जाते हैं, किंग राजा जिसको बोला जाता है, वो सूर्य नारायण देव 15 तारीख को वृषभ राशि को छोड़ के अभी यहाँ 10th हाउस में कर्म स्थान में भ्रमण करेंगे। और 20 तारीख को मंगल जो अष्टम स्थान में लंबे टाइम से बैठे थे, वो यहाँ से निकलकर आपके भाग्य स्थान में आएंगे। और तीसरा प्लैनेट्स आएगा बुध, जो आपकी कुंडली का मेन हीरो है, लग्नेश भी है और कर्मेश भी है। और बुध जाएगा अपने दसम स्थान को छोड़ के कर्क राशि में, जहां ऑलरेडी आपका शुक्र बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, और 22 तारीख को बुध भी वो दोनों ग्रह के साथ जाके बैठ जाएंगे। तो ये तीन प्लैनेट्स साइमल्टेनियसली अपने हिसाब से राशि ट्रांजिट करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ क्या रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बनने वाला है। अभी क्यों बनने वाला है? क्योंकि अभी 3 प्लैनेट्सों का, और वो भी तीनों तीन शुभ ग्रह आपके 11वें स्थान में जाके बैठे हैं, 11th हाउस में। 11वां स्थान होता है धन का, पैसों का, लाभ का और बड़े धन लाभ का। सेकेंड हाउस भी धन स्थान ही है, लेकिन 11वां स्थान बड़े धन लाभ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो 11वें स्थान से देखा जाता है। तो यहाँ 11वें स्थान में 3 शुभ ग्रह, सूर्य को दसम स्थान में और मंगल भाग्य स्थान में बैठा है, राहु 6 हाउस में, शनि बैठे हैं सप्तम स्थान में। पंचमें शनि होके सप्तम स्थान में विराजमान होके गुरु की नज़र खुद शनि के ऊपर गिर रही है। तो ये क्या फलित हो रहा है, ये 15 दिनों में मूवमेंट क्या आएगी, क्या ग्रह अपनी चाल से आपको क्या देने वाले हैं। दोस्तों ये नोट करके रख दीजिए कि अभी का ये जो टाइम है, ये आपके बिजनेस में और आपके जॉब के अंदर ऐसे अपडेट्स लाएगा, ऐसे परिवर्तन लाएगा जो कल्पना भी आपने नहीं की होगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ये जॉब मिलेगी। ये जॉब के लिए मैं कतई बिलीव भी नहीं कर सकती थी। मेरे सपने थे कि मुझे ये जॉब मिले, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या MNS मल्टीनेशनल कंपनी हो, MNC हो। तो भी यहाँ आपको बड़े पद पे बिठाया जाने की तैयारियाँ हो रही है। ये ग्रह अपना खेल खेलते ही है। तो ऐसा बड़ा पद, बड़ी अचीवमेंट अभी आपको मिलने वाली है। कोई बड़े जॉब के लिए अभी आप डिज़र्व होने वाले हो। तो आप अपना माइंड पूरा सेटअप कर लीजिए, अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, और वो सोर्सेज के ऊपर आप काम करना शुरू कर दीजिए। जहाँ जहाँ आपको सोर्सेज लगाने हैं उस दिशा में ध्यान देना, केंद्रित करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 प्लैनेट्स बैठे हैं 11th हाउस में। गुरु का इतना पावरफुल होके बैठना ये अपने आप में बड़ी बात है। और साथ में आएंगे आपके भाग्य के स्वामी और आपके कर्म के स्वामी बुध और शुक्र। ये एक प्रकार का पंच महापुरुष योग बन गया है आपकी कुंडली में। कैसे पंच महापुरुष योग होता है 10th हाउस से, लेकिन जब भी गुरु 2 शुभ ग्रह के साथ बैठ जाता है तो एक प्रकार का पंच महापुरुष योग बन जाता है। जब 3 शुभ ग्रह और एक ही हाउस में जाके बैठे हैं और तीनों तीन देख रहे हैं आपके पंचम स्थान को,
तो जैसे मैंने बताया, अभी बिजनेस में कुछ बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, कोई ऐसी मीटिंगें लग सकती है, लंबे टाइम से आप कोई काम के लिए भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, जद्दोजहद कर रहे हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे काम जाके अभी भी अटक रहा है, अटक रहा है, अटक रहा है। कब होगा? अभी होगा। अभी उसकी मूवमेंट आने शुरू हो जाएंगी। उसके जैसे ही 15, 16, 17, 18 जैसे आ जाएगी, 18 जून से जैसे ही पुष्य नक्षत्र में गुरु का भ्रमण शुरू होगा, आपको अनगिनत काम ही काम, बिजनेस ही बिजनेस, जॉब ही जॉब, मीटिंग है मीटिंग, सब यहाँ लगी रहेगी आपकी। तो यहाँ चतुर्थ काम का स्वामी, चौथे स्थान का स्वामी गुरु है। कन्या लग्न, कन्या राशि के अंदर 4th हाउस का स्वामी गुरु होता है, और वो उच्च का होके लाभ स्थान में 11th हाउस में जाके बैठा है। तो ये क्या फलित होता है? साथ में अपने भाग्य और कर्म के स्वामी जागे, दोनों भी बैठ गए उधर ही। क्या अभी तो हमको लाभ चाहिए ही कैसे भी, अभी तो हमको गेन चाहिए ही, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो, बिजनेस से हो, या कोई भी काम से हो, तो हमको प्रॉफिट होना 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 बस। ये कौन लेके बैठ गए? बुध और शुक्र, जो भाग्य के लॉर्ड से शुक्र और धन के स्वामी शुक्र है। कितना बड़ा राजयोग है, भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी होके शुक्र है 11th हाउस में, और साथ में बुध भी जाएंगे 22 तारीख को। बुध का आना और शुक्र वहाँ बैठे हुए हैं। तो जैसे हम वो एक गेम देखते हैं कि एक दूसरे को वो रनिंग करते करते हुए हाथ में कुछ पकड़ाते हैं कि बाकी की दौड़ आप संभालो। वो गेम का नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन वो जो गेम है, हाथ में कुछ रोल जैसा पेपर रहता है और भागते हैं, और जैसे ही 100 या 200 मीटर कवर करके फिर आगे उनका एक साथी खड़ा रहता है और उनके हाथ में वो थमाया दिया जाता है, फिर वो रनिंग करता है। तो वैसे ही यहाँ जैसे ही बुध आएंगे 22 तारीख को, और शुक्र को वो चीज़ देंगे, क्योंकि आखिर कर्मेश बुध है, लग्नेश बुध है। तो भाग्य के स्वामी शुक्र के साथ मिल के वहाँ गुरु भी बैठे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर भी वहाँ ही बैठे हैं। तो वहाँ हाथों हाथ उनकी साइन भी हो जाएगी, ये फाइल के ऊपर, ये चेक के ऊपर, और ये एग्रीमेंट के ऊपर, ये ड्राफ्ट के ऊपर, ये बॉन्ड के ऊपर। तो ये यहाँ माहौल बनने वाला है। अचानक आपके कोई काम बन जाने वाले हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, या कोई भी आप काम से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ फलित ये हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि चौथे स्थान का स्वामी, 4th हाउस का स्वामी गुरु ऊंच का होके 11th हाउस में बैठा है। तो ये फलित कर रहा है कि अभी कोई प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा, पैसे आएंगे। चाहे आपकी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़े आपको, चाहे प्रॉपर्टी से कुछ आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है, चाहे वो आपके खेत हो, या खेत में से आपको मुनाफा मिल सकता है कि भाई इस बार मेरी खेती में इतनी इनकम हुई, मैंने कोई प्रॉपर्टी ली थी, अभी मेरे को बेचने को निकाली है, मैंने कोई शेयर लिए थे, कोई डिबेंचर लिए थे, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट था वो अभी निकाला है, उससे मेरे को बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। कोई दुकान, कोई ऑफिस या कुछ, उसमें कुछ बड़ा फ़ायदा हो सकता है, या कुछ नया परचेज़ करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, या कुछ घर, गाड़ी, मकान, तो वो दिशा में अभी काम शुरू होगा। 15 जून से लेकर 30 जून के अंदर ये घटनाएं घटित होने वाली है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। 6th हाउस में राहु, अभी तक राहु ने अपना खेल नहीं खेला है, क्योंकि छठा राहु किसको बोलते हो? 3rd हाउस में राहु, 6th हाउस में राहु, 10th हाउस में राहु और 11th हाउस में राहु। ये राहु का सबसे प्रिय हाउस माने जाते हैं, लेकिन छठा राहु बैठा है, लेकिन हिसाब तो दिया ही नहीं अभी। क्यों नहीं दिया? क्योंकि शनि अभी यहाँ काम नहीं कर रहा था। शनि किसकी राशि में है? गुरु की राशि में है, मीन राशि में बैठे हैं, और अभी गुरु खुद शनि को देखेंगे। देखो, शनि को भी बल चाहिए, हर एक प्लैनेट्स को शुभ ग्रह का बल चाहिए, पाप ग्रहों को भी शुभ ग्रह का बल मिलता है, चाहे वो कैसे भी हो। जैसे हमारा देश है, तो उसमें जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी है, वो सब बैठ के फिर वो कोई लॉ को पास करते हैं, वो बिल को पास करते हैं कैबिनेट के अंदर, संसद के अंदर। तो ये भी एक प्रकार का कैबिनेट है, संसद है, जिसमें अपोजिशन भी है, रूलिंग पार्टी भी है,
लेकिन जब कोई बात काम करने की आती है तो सबका साथ यहाँ मिल के फिर वो चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है, अपने काम को अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ ऐसे ही राहु का बल अभी बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। राहु 6th हाउस में बैठा है, छठा राहु इतना बड़ा सेटिंग करेगा कि आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि मुझे इतना बड़ा घर दिया, इतना बड़ा बंगला दिया, इतनी बड़ी गाड़ी मैंने परचेस की हुई है और मेरे को इतने बड़े धन लाभ हुए ये टाइम के अंदर। तो अभी का मूवमेंट बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ने का टाइम है। अपने काम, बिजनेस, प्रॉपर्टी, इसके ऊपर खास खास फोकस कीजिए दोस्तों। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।